जय हो छठी मैया। आप सभी को न्यूज भारत परिवार से पूरे देशवासी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ भोजपुर जिला के बिहिया में और आजाद स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भव्य तैयारी, भव्य सजावट की गई है। तमाम तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये लंबा क्षेत्र है, आजाद स्पोर्टिंग क्लब के लिए लंबा क्षेत्र है, लेकिन भव्य तरीका से सजाया गया है। श्याम खाटू का तस्वीर लगाया गया है, चरित्र तरह प्रेमानंद महाराज जी। तमाम तस्वीरों में देखिए, इस साइड में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देश का आन बान शान, देश का आन बान शान तस्वीरों में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक स्लोगन पहले भी लिखा गया था, आज भी वो स्लोगन दिया गया है। 2024 में जो था अधूरा, उसे 2025 में किए गए पूरा। 2026 की है तैयारी, उसमें सफलता मिलेगी हमारी। ये स्लोगन स्पोर्टिंग क्लब के जो कार्यकर्ता हैं, छठ पूजा समिति के जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और एक भयावह स्थिति दिखाने जा रहा हूं, एक भयावह स्थिति से पहले एक तमाम श्रद्धांजलि दी गई है। ये श्रद्धांजलि को देखिए पहले, और अटैक जो हुआ था उसका जो माध्यम से दिखाएंगे। इस साइड वो मिशन सिंदूर जो है उसको दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात भयावह स्थिति जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, भयावह स्थिति उस प्रकार थी जिस गांव का नक्शा से नाम ही मिट गया। बाढ़ का स्थायी हल चाहिए, दामोदरपुर जवैनिया गांव की नया कल चाहिए। ये सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा आस्था का महापर्व, छठ पूजा समिति के छात्रों द्वारा ये दर्शाया गया कि हवाबाजी नहीं, अस्थायी हल चाहिए। ये वही गांव जवैनिया है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरमा बह गया, ये अरमा बह गया। तमाम तस्वीरों में देखिए ये जवैनिया के भयावह स्थिति, जो कल का भविष्य है हाई स्कूल, वह डूब गया। वो डूबते स्थिति में दिखाया गया है। पानी का कहर, पंजाब हुआ बेहाल, अन्नदाता का सपना हुआ खराब इस साल। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा की लहरों की विकराल वार दामोदरपुर जवैनिया गांव हो गया घरबार। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्लोगन दिया गया है जवैनिया का, पानी व दामोदरपुर जवैनिया का गांव कहां से लाएंगे रोटी और छांव। ये जवैनिया पंचायत भवन है, ये जवैनिया का पंचायत भवन है। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी कड़ी मेहनत और कितनी लागत से, और बड़ा क्षेत्र होने के बाद आजाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा ये भव्य तैयारी आस्था के महापर्व छठ पर किया गया। आज दूसरा अर्घ है, आज दूसरा अर्घ है। आज उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा छठ व्रतियों के द्वारा। हमारे साथ आजाद स्पोर्टिंग क्लब के जो छात्र हैं, जो कमेटी के लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। तमाम साथी हमारे साथ हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे और इस भव्य तैयारी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं लोगों से। क्या नाम होगा? ये तैयारी तो छठ पूजा का डेकोरेशन के लिए ही किया गया है, लेकिन ये डेकोरेशन के थ्रू हम समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ होता है, इस साल अगला साल से बेहतर। अभी लक्ष्य दिया गया है कि 2026 में भी, जैसे पहले स्लोगन दिया गया था, उसके बाद 2024 में जो था अधूरा उसे 25 में किया पूरा। 2026 का है तैयारी, उससे सफलता मिलेगी हमारी। ये तमाम जो स्लोगन दी गई है, तमाम जो झांकियां दिखाई गई है, इस पर क्या कहिएगा? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, ये स्लोगन हम लोग का कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि 2026 में हम लोग छठ पूजा के डेकोरेशन के थ्रू बिहिया को रिप्रेजेंट करेंगे भोजपुर जिला में। एक तरह से देखा जा रहा है कि आजाद स्पोर्टिंग क्लब का जो क्षेत्र है सजावट के लिए, वो लंबी पड़ रही है। कैसे अरेंज कर रहे हैं? ये अरेंज हमारे कमेटी के सदस्य हैं, 120 सदस्य मेंबर हैं हम लोग। सारे लोगों का एक हम लोगों के टीम में अलग अलग
बांटा हुआ है काम। सब लोग कोई पूरी रात जाकर काम करता है, कोई पूरी दिन जाकर काम करता है। ऐसे ही हम लोग का काम धीरे धीरे कर पूरा 2 महीना प्लानिंग और 2 महीना ऑन फील्ड काम करके ये हम लोगों ने पूरा किया है। आर्थिक मदद कैसे होती है? आर्थिक मदद गांव के लोग, कमेटी के सदस्य और हमारे वार्ड मेंबर्स, नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग मिलजुल के हम लोग किस तरह से ये सोच आया जो बिहार के नक्शे से जो गांव विलीन हो गया गंगा के रुद्र रूप से, उसका झांकी दिखाया जाए? उसका झांकी दिखाने का यही सोच है कि अभी हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन देखा जाए तो बिहार सरकार की नज़र वहाँ पर नहीं गई। तो इस झांकी के थ्रू हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार सरकार बाढ़ पर काम करे और ऐसा आए दिन ऐसा घटना ना हो और ऐसे गांव तबाह ना। ये देख सकते हैं कि सोच आजाद स्पोर्टिंग क्लब के जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का सोच किस तरह से है कि कैसे बचाया जाए, कैसे चवैनिया गांव को पुनः बचाया जाए और उस नाम को जिंदा रखा जाए। क्या कहिएगा जिस तरह से भव्य तैयारी की गई है आस्था के महापर्व छठ पर? सबसे पहले तो आपकी न्यूज के माध्यम से देखने वाले सभी छठ व्रतियों का आजाद स्पोर्टिंग क्लब तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी करते हैं, बड़ी क्षेत्र है, कितना दिन पहले से लग जाते हैं? अभी देखिए हम लोग 3 महीना पहले से बैठ के अपने साथ में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कितना बड़ा लंबा दूरी है, प्रोजेक्ट है, हम लोग कैसे इसको सफल बनाएंगे। धीरे धीरे हम लोग 10 दिन 15 दिन बैठ के सोच रहे थे इस बार कैसे क्या किया जाए, जो 24 में पूरा था उसको 25 में कैसे पूरा किया जाए। क्या क्या तैयारी की गई? तैयारी देखिए बाहर से कोई कलाकार नहीं आया, ये जो मैं जितना भी आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट, ये गांव के लोग छोटे बड़े हो जो भी लोग हैं, पर डे हम लोग 2 घंटा 3 घंटा दिन हो रात हो हम लोग लग के अपना कर रहे थे। धीरे धीरे आज हम लोग सफल हुए। आप लोग द्वारा अरे हम लोग तो बहुत मेहनत करके काला 3 महीने से लगे हुए, सब बल बुच्चा छोटा मोटा सब आजाद स्पोर्टिंग क्लब के सब टूटा फूटा सब बच्चे हुए, सब मिलकर हम लोग इतना मेहनत करके रात दिन जग के बहुत भव्य हम लोग इसके बारे 26 में और भव्य। एकल नहीं, ये एकल तैयारी नहीं की गई है। आजाद स्पोर्टिंग क्लब जो संस्था है, जो कमेटी है, इसमें सारे समुदाय के लोग हैं और सारे समुदाय के लोग इस आस्था के महापर्व छठ पर मिल करके इस भव्य तैयारी को करते हैं। जी, इसमें ये नहीं हम कहेंगे, जो हमारा साहेब टोला है वार्ड नंबर 1, इसमें हिंदू मुसलमानों की जनसंख्या बराबर है और जितना जोर शोर से हिंदू इसमें भाग लेते हैं उतने ही जोर शोर से इसमें मुसलमान लोग भी भाई हमारे भाग लेते हैं। आर्थिक भी सहयोग करते हैं, आर्थिक वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा करते हैं। जितना हिंदू करते हैं उतना मुसलमान भी करते हैं। इसमें कोई भागीदारी कितना होती है मेहनत में? मेहनत में उन लोगों की भागीदारी समझिए कि 50-50। यानी राजनीति करने वाले हवा हवाई, लेकिन आस्था के प्रति सब लोग एक हैं। जी, हम लोग छठ को राजनीति से कभी ना जोड़े हैं और ना कभी जोड़ेंगे। आए दिनों में हम लोग सरकार हो, समाज हो, हमेशा पॉजिटिव मैसेज देंगे डेकोरेशन के थ्रू। हम लोग छठ पूजा में केवल लाइटिंग का डेकोरेशन नहीं करते हैं। पिछले साल भी आपने देखा, हम लोग एक समाज को मैसेज देते हैं और आए दिन आजाद स्पोर्टिंग क्लब ऐसे ही समाज को मैसेज देते रहेगी और समाज में चेंजिंग लाते रहेगी और पूरे बिहिया में चेंजिंग लाएगी। आए दिनों में पूरे शाहबाद में आजाद स्पोर्टिंग क्लब सबसे बड़ी क्लब के नाम से जानी जाएगी। यानी कि सोच है समाज के अंतिम पंक्ति तक जाना, उसको समझाना कि आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हम लोग एक हैं और मिलजुल के हर पर्व, हर त्योहार को मनाएंगे, यही ना? जी, जितने खुशी से हम लोग ईद मनाते हैं उतने खुशी से हम लोग दिवाली मनाते हैं और उतने ही खुशी से छठ भी हम लोग मनाते हैं। पूरे हिंदू मुसलमान कभी हम लोग को लगा ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ना हम लोग साहेब टोला वार्ड नंबर 1 कोई समाज धर्म में बंटने दिए हैं। इसका जोड़ने का काम आजाद स्पोर्टिंग क्लब करती है और करती रहेगी। छठ व्रतियों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? छठ व्रतियों के लिए हम लोग चाय का व्यवस्था किए हैं और चलने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि ये रोड पूरा का पूरा सरकार का ध्यान नहीं है। इस रोड पे पूरा का पूरा रोड खराब है, पूरा का पूरा गिट्टी बाहर आ चुका है, सड़क टूट चुका है, ना मरम्मत होती है। आगे भी सड़क खराब है, उसकी एक और सवाल होगी, आस्था के महापर्व छठ जो बिहार से उत्पन्न हो और आज विश्व विख्यात होने जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि इसको विख्यात करने में पूरे बिहार वासियों का हाथ है। कल हमने न्यूज पर देखा कि दुबई में भी इसे सेलिब्रेट किया गया, लंदन में भी सेलिब्रेट किया गया और आने वाले समय में
पाकिस्तान जैसे देश में भी छठ को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये देख सकते हैं आजाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भव्य तैयारी की गई थी और क्या कुछ बताया गया। जय हो छठ मैया, नया सोच, नया पीढ़ी, नया विचार और समाज को एक साथ ले चलने की तैयारी और सोच। जय हो छठ मैया। इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो छठी मैया।